नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल कृष्णा में फिर से। दोस्तों, आज हम आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता के वो 50 प्रेरक कथन लाए हैं जिसे सुनने के बाद आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा, छोटी बड़ी तमाम समस्या का विनाश हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। पहला, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है, इसीलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। दूसरे, ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। तीसरा, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी भी नहीं सताती है। चौथा, सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। पांचवा, धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है उसी तरह जीवन में भी सुख और दुख आता ही जाता रहता है। छठा, मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। सातवां, जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद नहीं, ऐसा व्यवहार आपको कभी भी दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। आठवां, हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, फल मैं जरूर दूंगा। नौवां, तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। 10वां, जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। 11वां, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। 12वां, जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए अपना मन ही शत्रु के समान कार्य करता है। 13वां, जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। 14वां, कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। 15वां, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है ना ही कहीं और। 16वां, जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। 17वां, व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। 18वां, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं उनके हाथों में ही है। 19, इस बात में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाइए। 20, जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थिति या समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थिति या चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ भी अवसर बन जाती है। 21, अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती है, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। 22, जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। 23, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की भी राय बदल जाती है। 24, सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। 25, नकारात्मक विचारों का आना तय है,
लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें क्या महत्व देते हैं या फिर से अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। 26 जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उन्हें शांति की प्राप्ति होती है। 27 प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। 28 जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों न हो जाए। 29 हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। 30 प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके जीवन में अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करते ही रहे। 31 अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। 32 नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। 33 मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। 34 समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। 35 इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वो वैसा बनता जाता है। 36 लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। 37 सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। 38 चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं है। 39 जो चीज तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। 40 जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरियातमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान कहलाता है। 41 जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। 42 जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को पहचानता है। 43 अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ही जरूरत पड़ेगी। 44 जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। 45 मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है, मनुष्य नहीं दे सकता। 46 जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। 47 सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दुगना कर देती है। 48 जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इस इंसान से उनकी जुबान ही करवाती है। 49 परिवर्तन इस संसार का नियम है, समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। 50 जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना और जो है उस पर अहंकार क्यों करना और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। दोस्तों यदि आपको श्रीमद् भगवत गीता के वो 50 प्रेरक कथा पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही और भी कथक को सुनने के लिए हमारी कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कथक के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्णा।